जय हिंद। दिल्ली में आईएएस की तैयारी कर रही एक लड़की अपनी किताबों के पन्ने पलट रही थी। तभी अचानक से उसकी नजर घर में एक अजीबोगरीब चीज पर जाती है। बल्ब के होल्डर में उसे कुछ ऐसा दिखाई देता है जो काफी शक्की होता है। ज्यादा जांच परख करने के बाद उसे यह अंदाजा होता है कि यह हिडन कैमरा हो सकता है और इससे मेरे निजी पलों की तस्वीरें ली गई हो सकती हैं। अब इतने में वो पुलिस को फोन करती है, पुलिस आती है और पुलिस जो खुलासा करती है उसे देखकर और सुनकर सभी के पैरों तले जमीन निकल जाती है। फाइनली पता चलता है कि इस लड़की के कई निजी वीडियोस लैपटॉप में सेव किए जा रहे थे और उस लैपटॉप में सेव किए गए निजी वीडियोस को लगातार कोई देख रहा था। इस पूरे केस के बारे में बात करेंगे, पर सबसे पहले आपसे अपील कि आप बड़ी संख्या में हमारे वीडियोस को देख रहे हैं पर चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो फौरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इसके साथ ही अपना कॉमेंट देना ना भूलें। इस पूरे केस की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को बिल्कुल आखिर तक देखें, कतई भी स्किप ना करें। अब यह पूरा केस समझने के लिए आपको चलना पड़ेगा दिल्ली के शकरपुर इलाके में, जहां पर उत्तर प्रदेश से एक लड़की आती है आईएएस बनने का सपना लेकर। दरअसल उत्तर प्रदेश में, बिहार में और जो उत्तर भारत के जितने भी राज्य हैं वहां पर आईएएस को एक ड्रीम जॉब के तौर पर देखा जाता है। इसलिए हर मध्यम वर्गीय परिवार में खास तौर पर जब बच्चा पैदा होता है तो उसको पढ़ाने और उसके बाद आईएएस बनाने का एक सपना जरूर देखा जाता है। अब इसी क्रम में इस लड़की ने भी आईएएस बनने का एक सपना देखा, अपने माता पिता को बताया, उन्होंने कहा ठीक है हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे और इसी की तैयारी करने के लिए लड़की पहुंच जाती है दिल्ली में। अब दिल्ली में या तो मुखर्जी नगर में रहे या राजेंद्र प्लेस में रहे, मगर वहां पर उसको कोई घर पसंद नहीं आता और कुछ सर्कमस्टांस ऐसे बनते हैं कि वहां पर वो घर नहीं ले पाती है। अब वो घर लेती है किराए पर दिल्ली के शकरपुर इलाके में। शकरपुर से तकरीबन 15 किलोमीटर दूर मुखर्जी नगर है और तकरीबन 13 किलोमीटर दूर राजेंद्र प्लेस है। और जब भी इस लड़की को नोट्स लेने जाना होता तो वो आराम से मेट्रो में बैठकर निकल जाया करती और अपने नोट्स ले आया करती। पर एक दिन बड़ी अजीबोगरीब चीज इस लड़की के साथ होती है। वो अपने मोबाइल फोन से दूर होती है और उसके बाद काफी देर बाद जब उसकी अपने एक दोस्त से बात होती है तो वो कहता है कि मैंने तुम्हें एक मैसेज भेजा था और वो तुमने पढ़ भी लिया था, पर इसके बावजूद तुमने कोई रिप्लाई नहीं किया। लड़की को बड़ा अजीबोगरीब लगा कि मैं तो काफी देर से, कई घंटों से फोन से दूर हूं, आखिर मैंने मैसेज कैसे पढ़ लिया। पर फिर भी लड़की को शक नहीं हुआ। इसके बाद उसने इस चीज को अवॉइड किया, पर कुछ दिनों बाद फिर से वही चीज रिपीट हुई। अब लड़की लगातार ट्रैक करने लगी कि क्या मेरे मैसेजेस कोई और पढ़ रहा है। उसने बार बार फोन करके अपने दोस्तों को कहना शुरू किया कि तुम मुझे व्हाट्सएप के मैसेज भेजो, मैं चेक करूंगी कि मेरे व्हाट्सएप के मैसेजेस कोई और पढ़ तो नहीं रहा है। अब जब कोई दोस्त व्हाट्सएप के मैसेज भेजता तो उनमें फौरन से ब्लू टिक हो जाया करता। वो लड़की मैसेज पढ़ भी नहीं रही थी, फिर भी उनमें ब्लू टिक हो जा रहा था और ब्लू टिक होने का मतलब है कि उन मैसेजेस को कोई लगातार पढ़ रहा था। अब लड़की को शक हो जाता है, अपने दोस्तों से पूछती है कि मैं क्या करूं और दोस्त सलाह देते हैं कि तुम किसी एक्सपर्ट से, जो टेक्निकल एक्सपर्ट हो, उससे सलाह लो। फाइनली एक एक्सपर्ट के पास ये लड़की पहुंचती है, उसको अपना फोन दिखाती है और ये एक्सपर्ट कहता है कि तुम्हारा जो मोबाइल फोन है इसका व्हाट्सएप किसी लैपटॉप में खुला हुआ है। अब लड़की कहती है कि मैंने तो किसी लैपटॉप में अपने व्हाट्सएप को नहीं खोला, पर फिर इसे सलाह दी जाती है कि तुम इसे अपने मोबाइल से लॉग आउट कर सकती हो। फाइनली ये लड़की मोबाइल से व्हाट्सएप जो दूसरे लैपटॉप में लॉगिन हुआ था उसे लॉग आउट कर लेती है। पर अब ये बात इस लड़की के मन में बैठ जाती है कि मेरे मैसेजेस को कोई पढ़ रहा है। उसके मन में एक शक की भावना आ जाती है। अब वो धीरे धीरे अपने घर तो पहुंचती है, पर घर पहुंचते पहुंचते उसके मन में ये बातें लगातार चल रही थी। वो एक एक सीक्वेंस को याद करने की कोशिश कर रही थी कि कहीं उसने कोई ऐसी गलती तो नहीं की जिससे उसके मैसेजेस लगातार किसी और तक पहुंच रहे हैं। अब वो अपने घर में जाकर पढ़ने लगती है, किताबों के पन्ने पलटने लगती है। इतनी देर में इस लड़की की नजर पड़ जाती है बल्ब के होल्डर पर, जो कि ठीक उसके ऊपर लगा हुआ था।
उस बल्ब के होल्डर को ये लड़की अपने बेड पर खड़ी होकर, जो कि बेडरूम में ही लगा हुआ था, उसमें खड़ी होकर देखने लगती है। बल्ब को निकालती है और ध्यान से देखती है कि उसमें एक काला स्पॉट है, यानी कि काला धब्बा है। अब उसे ध्यान से देखने लगती है, पेचकस से खोलने लगती है, तो वो कहीं ना कहीं ये समझ पाती है कि ये जो काला धब्बा है ये हिडन कैमरा हो सकता है। पर अभी तक भी लड़की को ये पूरी तरह से श्योर नहीं था। इसके बाद लड़की पसोपेश में फंसते हुए सीधा पुलिस को कॉल करती है और पूरी कहानी बयान कर देती है। पुलिस कुछ ही मिनटों में इस लड़की के घर पर शकरपुर में पहुंच जाती है और फिर पूरे घर की छानबीन शुरू हो जाती है। सबसे पहले बेडरूम में बल्ब के होल्डर में लगे हुए उस काले धब्बे को जब देखा जाता है तो वो हिडन कैमरा निकलता है, जिसकी इनबिल्ट मेमोरी थी, यानी कि उसमें कई घंटों तक किसी की भी वीडियो सेव हो सकती थी। काफी ज्यादा डेटा था उस वीडियो कैमरा में। अब इसके बाद पूरे घर में जगह जगह चप्पे चप्पे पर वीडियो कैमरा को तलाशा जाता है कि कहीं कोई स्पाई कैमरा, हिडन कैमरा तो नहीं लगा हुआ। फाइनली पुलिस पहुंचती है बाथरूम में और बाथरूम में एक और स्पाई कैमरा मिल जाता है। अब इसके बाद लड़की से सवाल जवाब पुलिस शुरू कर देती है। पुलिस पूछती है कि क्या आपको किसी पर शक है, और सबसे पहला शक पुलिस को जाता है मकान मालिक पर। लड़की से पूछताछ के दौरान पुलिस को पता चलता है कि तकरीबन 3 महीने पहले वो अपने घर उत्तर प्रदेश गई थी और उस दौरान वो चाबी मकान मालिक के बेटे करण को देकर चली गई थी। अब इसके बाद लड़की ने बताया कि जब मैं चाबी देकर इस लड़के को गई, उसके बाद यदा कदा ये लड़का मुझसे चाबी घर की ले लिया करता, कोई ना कोई बहाना बनाकर। दरअसल वो कहा करता कि घर में बिजली की रिपेयर हो रही है, इसलिए बिजली की रिपेयर करने के लिए, पंखा ठीक करने के लिए या बल्ब ठीक करने के लिए मुझे आपके कमरे की चाबी चाहिए। जब भी लड़की कोचिंग सेंटर की तरफ जा रही होती तो वो आराम से अपनी चाबी पकड़ा दिया करती। अब इसके बाद करण नाम के इस लड़के को पुलिस ने राउंड अप किया और उससे पूछताछ करनी शुरू की। करण नाम का ये लड़का, जो कि एक ग्रेजुएट है, वो भी 7 सालों से अलग अलग कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहा था। एक दिव्यांग था, तो पहली नजर में किसी को भी शक नहीं हो रहा था। पर जब करण के कमरे में जाकर उसके लैपटॉप को देखा तो उसमें इस यूपीएससी की अभ्यर्थी लड़की की कई तस्वीरें, प्राइवेट तस्वीरें और वीडियोस देखने को मिली, जिन्हें ये लड़का अक्सर देखा करता था। ज्यादा पूछताछ करने पर पता चला कि 3 महीने पहले जब लड़की अपने घर उत्तर प्रदेश गई थी, उस समय जब करण नाम के इस लड़के ने चाबी ली तो उसने चुपचाप बेडरूम के बल्ब होल्डर में एक स्पाई कैमरा लगा दिया। इसके साथ ही बाथरूम में भी स्पाई कैमरा लगा दिया, ताकि नहाते हुए और भी प्राइवेट काम करते हुए लड़की की तस्वीरें ली जा सके। अब जब पुलिस के सामने ये पूरा मैटर आया तो सभी हैरान परेशान हो गए कि आखिर आईएएस की तैयारी करने वाली एक लड़की के साथ ऐसा कैसे हो सकता है। इसके बाद पुलिस ने फौरन करण को राउंड अप करने के बाद गिरफ्तार कर लिया। सख्ती से पूछताछ होने पर करण ने बताया कि उसके द्वारा लगाए गए हिडन कैमरे में ऑनलाइन ट्रांसफर की सुविधा नहीं थी, इसलिए जब उसने स्पाई कैमरा लगाए तो उसके बाद समय समय पर उसमें जो भी डेटा स्टोर हो रहा था उसको ट्रांसफर करने के लिए चाबी लेनी पड़ती थी और कमरे की चाबी लेकर वो डेटा निकालता, अपने लैपटॉप में ट्रांसफर करता और वापस हिडन कैमरे को एक्टिव कर दिया करता। यह सिलसिला 3 महीने से लगातार चल रहा था। इसके बाद पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 77 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। दरअसल इस धारा के तहत अगर किसी भी लड़की के निजी वीडियोस या फोटोज बनाए जाते हैं उसकी परमिशन के बिना और उन्हें आगे सर्कुलेट किया जाता है तो व्यक्ति को दोषी पाए जाने पर उसे सजा दी जा सकती है। इसमें 2 प्रकार की सजाओं का प्रावधान किया गया है। एक सजा है कि अगर कोई व्यक्ति पहली बार क्राइम करता है तो उसे 1 साल से 3 साल तक की सजा हो सकती है और उसे जुर्माना भी होता है। मगर अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी अपराधी दूसरी बार ऐसे क्राइम को अंजाम देता है तो उसे 7 साल तक की सजा हो सकती है और साथ में जुर्माना होता है। जब करण के रिकॉर्ड खंगाले गए तो पता चला कि उसने पहले भूतकाल में कोई भी इस तरह का अपराध नहीं किया है। पर इस मामले को सामने आने के बाद पुलिस ने लोगों से अपील की कि अगर किसी भी व्यक्ति को, किसी भी लड़की को शक होता है
कि उनके कमरे में इस तरह का कोई हिडन डिवाइस लगा है तो फौरन पुलिस से संपर्क करें। बिल्कुल भी शर्माए ना, घबराएं ना। अब ऐसा ही कुछ मामला तकरीबन 1-2 महीने पहले आंध्र प्रदेश के एक कॉलेज में भी सामने आया था, जहां पर एक लड़की ने बाथरूम में हिडन कैमरा स्पॉट किया था। जब इस मामले की जांच हुई तो पता चला कि 300 से ज्यादा वीडियोस और फोटोज लड़कियों के बनाए जा चुके हैं और अलग अलग जगह उन्हें सर्कुलेट किया जा चुका है। फिर फाइनली पता चला कि एक लड़की ने ही ये स्पाई कैमरा लगाया था अपने बॉयफ्रेंड के कहने पर। कुल मिलाकर इस मामले से हमें सीख ये मिलती है कि आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रही हैं, आप कोई लड़की हैं, देश के किसी भी कोने में रह रही हैं, अगर आपको शक होता है कि आपके कमरे में, बाथरूम में या किसी भी प्राइवेट स्पेस में कोई कैमरा लगा है और वो आपकी निजी तस्वीरें ले रहा है, तो फौरन पुलिस से संपर्क करें। बिल्कुल भी शर्म ना करें, क्योंकि ऐसे मामलों में लड़कियों की जानकारी पूरी तरह से गुप्त रखी जाती है। जय हिंद।